नमस्कार। कभी कभी ना सबसे गहरी सीखें सबसे अजीब कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, एक बंधी हुई बिल्ली के अनुष्ठान की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक सीधे से सवाल से। क्या हर परंपरा का, हर उस रिवाज का जिसे हम सालों से, शायद पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं, उसका सच में कोई मतलब होता भी है? और यही सवाल इस पूरी कहानी का, समझिए, दिल है। तो चलिए चलते हैं एक शांत से आश्रम में। यहाँ एक बहुत ही ज्ञानी गुरु हैं और उनके कई शिष्य। माहौल एकदम परफेक्ट है, बस एक छोटी सी और कह सकते हैं कि थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम थी आश्रम की एक पालतू बिल्ली। अब देखिए, होता क्या था, जैसे ही गुरु और सारे शिष्य शाम के ध्यान में एकदम डूबने की कोशिश करते, ये चंचल सी बिल्ली बीच में आ जाती। कभी इधर कूद रही है, कभी उधर भाग रही है, और बस सबका ध्यान टूट जाता था। तो प्रॉब्लम बहुत सीधी सादी थी, है ना? एक तरफ है शांति से ध्यान लगाने का लक्ष्य, और दूसरी तरफ है ये बिल्ली जो शोर मचा रही है। एक सिंपल सी चुनौती जिसके लिए एक सिंपल सा हल चाहिए था, बस। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान था। लेकिन यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। क्योंकि जानते हैं, कभी-कभी सबसे सीधे साधे सॉल्यूशन ही सबसे बड़ी-बड़ी गलतफहमियों की जड़ बन जाते हैं। गुरु ने एक सीधा सा आदेश दिया। क्या? शाम के ध्यान के वक्त इस बिल्ली को एक खंबे से बांध दो। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई पूजा पाठ या कोई पवित्र अनुष्ठान नहीं था। ये तो बस एक प्रैक्टिकल, टेम्पररी जुगाड़ था, ताकि सब शांति से ध्यान लगा सकें। और फिर वक्त बीतता गया। जो बस एक सीधा सा आदेश था, वो धीरे धीरे सालों के बाद एक पक्की आदत बन गया। फिर एक दिन गुरु नहीं रहे, उनका निधन हो गया। लेकिन बिल्ली को बांधने की वो आदत, वो चलती रही। और आखिर में वो बिल्ली भी मर गई, पर वो जो परंपरा बन चुकी थी, वो जिंदा रही। और जैसे ही बिल्ली मरी, आश्रम में तो मानो एक संकट ही आ गया। एक ऐसा क्राइसिस जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो रस्म जो सालों से चली आ रही थी, अब उसे पूरा करना नामुमकिन हो गया था। सारे शिष्यों में खलबली मच गई, और उनके दिमाग में जो सवाल आया, वो सुनकर हैरानी होती है। सवाल था, अरे, अब बिना बिल्ली के ध्यान कैसे होगा? जरा सोचिए, उनके लिए बिल्ली को बांधना ध्यान का एक जरूरी, एक अटूट हिस्सा बन चुका था। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का उन्होंने क्या सलूशन निकाला? वे पास के गांव गए और एक नई बिल्ली खरीद लाए। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसे खंबे से बांधा जा सके और उनका ध्यान शुरू हो सके। मतलब कहानी का जो असली मकसद था, वो तो यहाँ पूरी तरह से गायब हो चुका था। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ तो और भी कमाल हो गया। आश्रम के बड़े बड़े विद्वानों ने इस टॉपिक पर मोटी मोटी किताबें लिख डाली, ये साबित करने के लिए कि एक अच्छे ध्यान के लिए बिल्ली का खंबे से बंधा होना कितना जरूरी है। सोचिए, एक बेमतलब की आदत को कैसे लॉजिक और तर्कों का कपड़ा पहना दिया गया। तो इस पूरी अजीब सी कहानी का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब जरा इसके पीछे छिपे असली मैसेज को डिकोड करते हैं। इस कहानी का जो सार है, वो एक शब्द में है, अंधानुकरण, यानी ब्लाइंड फॉलोइंग। इसका मतलब सीधा सा है, किसी भी परंपरा या आदत को बस इसलिए फॉलो करते जाना क्योंकि वो होती आ रही है, बिना ये सोचे कि वो शुरू क्यों हुई थी या आज के समय में उसका कोई मतलब है भी या नहीं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी बहुत सी आदतें, हमारे रूटीन हो सकता है अब किसी काम के न हो। दूसरी बात, ये हमें एक तरह से वार्निंग देती है कि कोई भी काम सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और हमेशा पूछने के लिए कि क्यों। क्योंकि ये छोटा सा सवाल क्यों ही है जो अंधानुकरण की सारी जंजीरें तोड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी की सीख को हम अपनी अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चलिए जरा इस पर सोचते हैं। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए। जरा खुद से पूछिए कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बिल्ली बंधी हुई है, ऐसी कौन सी आदत है, कौन सी परंपरा है, या कौन सा नियम है जिसे हम बस ढोए जा रहे हैं, बिना सोचे बिना समझे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा से होता आया है। इस पर सोचिएगा जरूर।